पांचना बांध पर लगातार 41 दिन से चल रहा धरना आज समाप्त हो गया और पूर्वी राजस्थान में ये कहा जाए कि ये आंदोलन 2007 में बदल सकता था। दो समाज एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हैं। आज किरोड़ी लाल मीणा जी और आप दोनों सरकार के जनप्रतिनिधि बनकर आए, शांति दूत बनकर आए और सहमति बन गई पांचना को लेकर। किस तरह की सहमति बनी और किस तरह से देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? देखिए, सबसे पहले तो मैं दोनों पक्षों के सभी जिम्मेदार लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने संजीदगी का परिचय दिया। पिछले 40-41 दिन से तनाव बना हुआ था, अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने संज्ञान लिया और निर्देश दिए कि पूरा राजस्थान हमारा परिवार है। ये पांचना बांध को लेकर के जो कसमकस चल रही है, चाहे हमारे नेचुरल फ्लो गंभीर नदी वाले किसान हो, चाहे कैचमेंट एरिया वाले किसान हो और चाहे कमांड एरिया के किसान हो, सभी किसान अपने हैं और सबकी न्यायोचित समस्या का समाधान करना हमारा राजधर्म बनता है। कोशिश हुई, हमने प्रशासनिक स्तर पर वार्ता शुरू की। बात जब नहीं बन पाई, पेच फंसा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यही था कि भाई हम लोगों को पूरी मेहनत करके किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, इस समस्या का हमको समाधान करना है। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी और मैंने भी चर्चा की कि हम लोगों को समझाएं, दोनों ओर के लोगों को समझाएं। मेरी उस पक्ष के लोगों से भी बात हुई, इधर भी बात हुई, डॉक्टर साहब की भी बात हुई और आज एक शुभ अवसर आया कि दोनों लोग समझे और समझ करके समस्या का समाधान किया। साधुवाद और बधाई। देखिए, पांचना का डैम फ्लड कंट्रोल डैम के रूप में इसका निर्माण हुआ। 1972 में गंभीर नदी में एक भयंकर बाढ़ आई। उसकी गंभीर नदी के आसपास बसने वाले लोगों में भारी तबाही हुई, खेत उबड़ खाबड़ हुए। आज तक भी लोग उसकी लेवलिंग का काम कर रहे हैं। जब ये फ्लड कंट्रोल डैम बना तो उसका एक कमांड एरिया भी बना और इसके कैचमेंट एरिया के लोगों की एक डिमांड बढ़ी कि हमको भी पानी मिलना चाहिए। फिर मुख्यमंत्री जी का मैं साधुवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 50 करोड़ रुपया लिफ्ट परियोजना को विस्तृत रूप से बनाने के लिए बजटीय प्रावधान किए, स्वीकृत की। हमने उसकी DPR बनवा दी है, जल्दी टेंडरिंग हो जाएगी और बहुत जल्दी उस काम को हम पूरा करके सबको पानी देने की स्थिति में होंगे। प्रशासन अपने तरीके से हमारा जिला प्रशासन सवाई माधोपुर, जिला प्रशासन करौली और सीनियर अधिकारी कृष्ण कुणाल जी, बिजू और जोसेफ आए। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने बैठ के बात की, उन्होंने भी समझाइश के बहुत प्रयास किए और एक समाधान का रास्ता निकाला है। आज धरना उठने के बाद मैं समझ सकता हूं कि दोनों ही पक्षों के लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे, एक समयबद्ध कार्यक्रम देंगे और सरकार उसकी पालना करेगी। पांचना को राजनीतिक मुद्दा बना दिया था, दोनों समाजों के बीच बड़ी एक खाई पैदा हो गई। अब किस तरह की अपील है दोनों समाजों से? नहीं, मेरी तो हमेशा अपील ये रही है, धैर्य बना करके रखें। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हर पक्ष के लोगों की समस्या का समाधान करना हमारा फर्ज बनता है, हमारा राजधर्म भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं कि किसान को समृद्ध करने के लिए, उसके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए हम जो भी हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे। और यही तो कारण रहा कि हमने 50 करोड़ रुपया दिए हैं। उनको लिफ्ट सिस्टम को सस्टेन करेंगे, गंभीर नदी के लोगों को भी पानी मिले इसकी व्यवस्था करेंगे, कमांड एरिया के लोगों को पानी मिले उसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन दोनों पक्षों की सहमति के बाद जो भी समयबद्ध कार्यक्रम जो इस तरह से होता है वो जो तय कर देंगे उसको सरकार इम्प्लीमेंट करेगी। गंभीर नदी को जीवित करने की बात आप कह रहे हैं, 360 गाँवों को पानी देने की बात कह रहे हैं, लेकिन जब तक चंबल का पानी पांचना में नहीं आ जाता तब तक ये संभव कैसे है? और चंबल का पानी लाने के लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, जो पानी बांध में उपलब्ध है, उपलब्ध पानी में से हम जो भी हिस्सा जिसका है, जो भी नियमों में प्रावधान है, उसके अनुसार जहाँ जहाँ दे सकते हैं वो देने का काम सरकार करेगी। तो ये थे हमारे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम।
जितनी तारीफ इन दोनों नेताओं की आज की जाए उतनी कम है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा मामला था। पाचना को लेकर दो समाज आपस में टकरा सकते थे और जिस तरह की बयानबाजी इन सभाओं में हो रही थी, जिस तरह की राजनीति इन सभाओं में नजर आ रही थी, उसमें निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान का सौहार्द बिगड़ सकता था। अब दोनों पक्षों में सहमति बन गई है और जिस तरह अभी जवाहर बेडम जी ने हमसे बातचीत की, उन्होंने बताया कि सभी किसानों की सरकार साथ है, चाहे वो बहाव क्षेत्र के लोग हों, चाहे कमांड क्षेत्र के लोग हों या फिर कैचमेंट इलाके के लोग हों। जो 39 गांव वहाँ धरना देकर 41 दिनों से बैठे थे, उनकी मांगों का भी सरकार ध्यान रखेगी और बहुत जल्दी पूर्वी राजस्थान का ये इलाका सिंचित होगा, सभी किसानों को पानी मिलेगा। इस तरह का आश्वासन सरकार की ओर से दिया गया है। दोनों पक्षों से बात की गई है। सहमति के बाद खंडीप और पाचना का धरना समाप्त कर दिया गया है। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, करौली।